माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं पर भी फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्ड यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट मैंने वर्ड यूज़ किया वो है फाइनेंशियल माइंडसेट। आखिर ये फाइनेंशियल माइंडसेट होता क्या है, मैं इसे क्यों यूज़ करता हूँ, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आज हमें इवॉल्व हो जाना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी टूवर्ड्स फाइनेंशियल माइंडसेट। अब जब मैं फाइनेंशियल माइंडसेट की बात करता हूं तो एक एस्पेक्ट यहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी हम इंडियंस हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी सिटीजन्स हैं, सबके लिए जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल गोल्स। आखिर ये फाइनेंशियल गोल्स होते क्या है, हमें क्यों सेट करना चाहिए। देखिए, पैसे तो हम अर्न कर लेते हैं, लेकिन जो भी हम अर्न कर रहे हैं उस मनी की कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। एक टारगेट होना चाहिए कि आखिर वो पैसा हमारे लाइफ में हमारे लिए क्या अचीव करना चाहता है इन ए डिफाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो होना जरूरी है, विदाउट टाइम पीरियड से कुछ नहीं होने वाला भैया। तो यहाँ पर मैं जो टाइम फ्रेम है उसे तीन टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एक हो जाएगा शॉर्ट टर्म, जिसे मैं कहूँगा 1 से 2 साल तक। एक हो जाएगा मीडियम टर्म, 2 से 5 साल तक। एक हो जाएगा लॉन्ग टर्म, जो कि 5 साल के बियॉन्ड। अब देखिए, अभी दिसंबर का टाइम आ रहा है, आपके घर में काफ़ी हो सकता है काफ़ी घर के में बच्चे हो, उन्हें कहीं वैकेशन में जाना है, या आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड की ड्यूज वगैरह आपको पे करना है, या कहीं भाई छोटे मोटे अभी जब बिल्स वगैरह होते हैं आपको पे करना है। तो ये जो है ये छोटे छोटे 1-1.5 साल के अंदर हो जाते हैं, 3 महीना 4 महीना। लेकिन अभी जिस तरीके से एआई वगैरह काफ़ी चल रहा है हमारे देश में, आप देख रहे हैं काफ़ी ले ऑफ भी चल रहा है। तो यहाँ पर लोगों को लगेगा भैया इमरजेंसी फंड तो बचा के रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा एआई का इंटीग्रेशन होगा, एडॉप्शन होगा, हो सकता है ले ऑफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो। तो इमरजेंसी फंड कम से कम 18 मंथ्स का तो मैं बोलूँगा आपको होना ही चाहिए। तो वो हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। उसी तरीके से आप में काफ़ी लोगों को लगे कि भैया अगले 2 से 5 साल के बीच में मुझे एक गाड़ी लेना है। अब गाड़ी लेना है तो डाउन पेमेंट चाहिए, पैसे अच्छे चाहिए, साथ ही साथ कुछ मैं एजुकेशन के लिए खर्चे करना चाह सकता हूँ, तो वो पैसे भी आपको चाहिए, करेक्ट। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं, बियॉन्ड 5 ईयर्स, हो सकता है मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए पैसे जमा करने हो, घर में बच्चे हैं उनकी शादी करनी है, और उस समय कैसे अपने पैसे को मैं जमा करूं जो मुझे 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे या उनके एजुकेशन वगैरह के लिए यूज़ हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाते हैं ना। ये गोल्स अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं और हम पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। पैसों की ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, उसे कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो अनलेस ये हम फाइनेंशियल गोल्स हमें पता नहीं होगा, हम कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्लैरिटी नहीं कर पाएंगे। और जब आपको फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं पता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो भैया आपकी रिस्क एपेटाइट भी आप कैसे जान पाओगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना डालना है कि आपको इतना रिटर्न्स मिले और आपकी अमाउंट इतनी जमा हो जाए। तो लाइफ में कुछ भी करो आप, कहीं भी इन्वेस्ट करो, जो भी करो आप, जो फर्स्ट एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है वो है आपका फाइनेंशियल गोल्स आखिर है क्या। आप में कितने लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को जानते हैं, कमेंट्स में मुझे टाइप करके बताइएगा। एंड जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है विदाउट पर्सनल, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चीयर्स।